तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहां से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि मिस मू डारा के ऊपर अपने आइस पावर से अटैक कर दिया था, जिसे कि डारा अपने सामने एक शील्ड को क्रिएट कर रोक रहा था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि किनले अपने फायर पावर का इस्तेमाल करके डारा के ऊपर अटैक कर देता है और इसके वजह से वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। लेकिन उस धमाके से किसी तरह बचते हुए डारा नीचे आता है और अपने मन में सोचते हुए बोलता है ये दोनों एक फायर पावर का इस्तेमाल कर रहा है और एक आइस पावर का, लेकिन ये दोनों मिलकर इतने अच्छी तरीके से एक डिफेंस और एक अटैक कैसे कर पा रहा है। क्या ये अफवाह नहीं है कि इस आइस फेरी को किनले ने ठुकरा दिया था, जिस वजह से इन दोनों के बीच थोड़ा नफरत पैदा हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत था? किनले अपने हैवी शॉट को अपने पास वापस बुलाते हुए बोलता है जैसा कि एक आउटर डिमन से उम्मीद किया जा सकता है। डिमोनिक फायर का तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि आज तुम्हारे साथ यहाँ पर डील करना उतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। मिस मू अपने आइस पावर से एक आइस शॉट को क्रिएट करते हुए बोलती है इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, अब बस हमें सिर्फ इसके ऊपर लगातार हमला करते रहना चाहिए। उसके कल्टीवेशन लेवल इंफुरियलम के मिड स्टेज के आसपास हैं। एक साथ मिलकर भी हम जीतने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। डारा उनके तरफ अटैक करने के लिए आते हुए बोलता है तुम दोनों एक साथ बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ते हो, लेकिन तुम दोनों का कल्टीवेशन लेवल अभी मुझसे बहुत ही कम है। किनले क्या तुम फायर अटैक में अच्छे नहीं हो? ये लॉर्ड भी कुछ एक फायर स्पेल को जानता है, तो फिर क्यों ना तुम इसे थोड़ा ट्राई करके देखो। ये बोलकर डारा उन दोनों के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल फायर पावर से अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद मिस मू अपने आइस शॉट से सामने की ओर एक स्लैश मारती है, जिससे डारा का फायर आइस में जम जाता है। और ये चीज देखकर किनले काफी ज्यादा हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है आखिरकार ये किस तरह के टेक्निक है, क्या फ्लेम भी इस तरीके से जम सकता है। दूसरी तरफ डारा इस चीज को देखकर अपने मन में बोलता है मैं समझा, ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच उसकी कल्टीवेशन लेवल थोड़ा बेहतर है। अगर ऐसा है तो फिर ये बोलने के बाद डारा अपने किसी टेक्निक का इस्तेमाल करके जमीन के अंदर से किसी तरह के रोप को बाहर निकालते हुए मिस मू को जकड़ लेती है। और इस चीज को देखकर मिस मू काफी ज्यादा हैरान होती है। किनले भी उस रोप को काटने के लिए अपने शॉट से पूरे ताकत के साथ उस रोप के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इससे उस रोप के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। किनले अपने मन में बोलता है ये इतना मजबूत कैसे है। डारा बोलता है अपने एनर्जी को बर्बाद मत करो, ये स्पिरिट बाइंडिंग रोप एक मिड ग्रेड की स्पिरिट वेपन है। इसे इस्तेमाल करने वाले के कल्टीवेशन लेवल जितना ज्यादा हाई होगा ये उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। तुम दोनों एक साथ मिलकर तो मेरे बराबरी कर सकते हो, लेकिन अब तुम सिर्फ अकेले बचे हो। देखता हो कि आखिरकार तुम अब मेरे सामने कितने देर तक टिकते हो। ये बोलने के बाद वो किनले की तरफ भागते हुए अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखकर किनले पीछे की ओर हटते हुए फायरवॉल का इस्तेमाल करके राडा के ऊपर अटैक करने लगता है। राडा किनले के फायरवॉल से बचते हुए बोलता है थर्ड लेवल स्पेल, अगर तुम टारगेट तक नहीं पहुंच सकते हो तो फिर थर्ड लेवल का स्पेल भी बिल्कुल बेकार है। आप इस खेल को खत्म करने का वक्त आ चुका है, मरो किनले। ये बोलने के बाद वो किनले के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल फायर अटैक कर देता है, जिसके वजह से सामने की ओर किनले के पास एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। लेकिन हमें किनले के सामने एक आइस शील्ड को दिखाया जाता है, जिसके वजह से किनले उस अटैक से बिल्कुल सही सलामत होता है। मिस मू ने किनले को बचाने के लिए फोर्सफुली अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके किनले के सामने आइस का शील्ड बना दिया था, लेकिन इसके वजह से मिस मू पूरी तरीके से घायल हो जाती है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगती है। किनले बोलता है मिस मू आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? स्पिरिट रोप से बांधने के बावजूद अगर तुम फोर्सफुली अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे मेरिडियन खराब हो जाएगी? मिस मू खांसते हुए बोलती है मैंने तुमसे वादा की थी कि तुम बिल्कुल भी नहीं मरोगे। इस बात को सुनकर किनले उस वक्त के बातों को याद करने लगता है और अपने मन में बोलता है मैं समझ गया, इसका मतलब चाहे मिस मू की जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन इसके बावजूद वो मुझे बचाने की पूरी कोशिश करेगी। इस बात से किनले काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ बोलता है मिस मू नहीं यूरान, मेरे बात को ध्यान से सुनो। और फिर वहाँ पर मिस मू को कुछ बोलता है जो कि हमें बताया नहीं जाता है। और ये सुनने के बाद मिस मू बोलती है क्या सच में, क्या तुम यकीन से कह सकते हो? किनले बोलता है चिंता मत करो, मैं हमेशा बहुत ही लकी रहा हूँ। फिर वो अपने शॉट को बाहर निकलकर डारा के तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है डारा अब अगली फाइट आखिरी फाइट होने वाला है, चलो देखते हैं कि आखिरकार कौन जीतता है। डारा किनले के बातें सुनने के बाद हंसते हुए बोलता है तुम तो बिल्कुल एक पिंजरे में बंद जंगली जानवर की तरह हरकत
हरकतें कर रहे हो। जैसा कि कहा जाता है कि एक शेर को लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत की जरूरत होती है। मैं तुम्हें हमारे क्लैन के सबसे ताकतवर रूप देखने दूंगा तो तुम्हारा मौत बेकार में ही नहीं होगा। ये बोलते हुए डारा अपने किसी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी से बहुत ही तेज रोशनी निकलने लगता है और किनले सामने की ओर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि डारा ट्रांसफॉर्म हो चुका है और उसके सर पर एक सींग आ चुका है। किनले अपने मन में बोलता है उसका शक्ल थोड़ा बदल गया है और उसके कल्टीवेशन बेस भी इंफूरियलम के लास्ट स्टेज तक पहुंच गया है। डारा हंसते हुए बोलता है किनले क्या तुम अब मरने के लिए तैयार हो। ये बोलने के बाद वो बहुत ही तेजी से किनले की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और किनले अपने इमोर्टल वर्शिप ऑर्डर के पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरे ताकत के साथ उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन किनले को उसे रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगता है। डारा बोलता है क्या तुम्हारे पास अभी इमोर्टल वर्शिप ऑर्डर की एनर्जी है। इंटरेस्टिंग, मुझे देखने दो कि आखिरकार तुम मेरे सामने कितने देर तक टिक सकते हो। ये बोलने के बाद डारा किनले को लगातार पीटना शुरू कर देता है और डारा हंसते हुए बोलता है आखिरकार क्या हुआ, तुम्हारे मूवमेंट तो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा धीमा होता जा रहा है। फिर वो किनले को जान से मारने के लिए अपने हाथ को किनले के बिल्कुल मुंह के करीब लेकर आता है और वो अटैक किनले को लगे इससे पहले ही डारा वहीं पर रुक जाता है और वो किसी वजह से बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर वहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका है और ये किनले के एंसेस्टर के द्वारा दिया गया स्पेस रिंग के वो ग्रेविटी फील्ड है, जिसका इस्तेमाल करके किनले किसी के ऊपर भी ग्रेविटी प्रेशर डाल सकता है। डारा बोलता है ग्रेविटी फील्ड, लेकिन इसे देखकर नहीं लग रहा है कि ये तुम्हारा कोई अपना एबिलिटी है। जरूर से तुम इसे बनाने के लिए किसी स्पिरिट वेपन का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? क्योंकि डारा का कल्टीवेशन लेवल किनले से बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए उस ग्रेविटी प्रेशर से डारा को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डारा बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, तुम्हें मारने के बाद मैं इसे अपने पास रख लूंगा। ये बोलने के बाद वो किनले के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन किनले किसी तरह उस अटैक को डॉज कर लेता है। डारा फिर से किनले को बोलता है किनले ये तो बिल्कुल साफ है कि तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल मेरे कल्टीवेशन लेवल से बहुत ही कम है, लेकिन अभी तक तुम मेरे सामने इतने लंबे समय तक लड़ने में कामयाब रहे, इसके लिए मुझे तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए। हालांकि मेरा बॉडी भारी हो चुका है, जिसके वजह से मेरा मूवमेंट स्पीड भी स्लो हो चुका है, लेकिन हमारे कल्टीवेशन लेवल के बीच का गैप अभी वहीं पर है, इसीलिए अब तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। जो सुनने के बाद किनले हल्का सा स्माइल करते हुए बोलता है इतना जल्दी खुश मत हो, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि हम दोनों में से यहाँ पर सबसे पहले कौन मरने वाला है। डारा आसमान की तरफ देखकर हैरान होते हुए बोलता है स्नो, आखिरकार ऐसे वक्त पर स्नो कैसे गिर सकता है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान में एक आइस का शॉट पड़ने लगता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये मिस मू होती है, जो कि उस रूप से आजाद हो चुकी है। और डारा ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है ये नामुमकिन है, मैंने साफ तौर पर उसे बांध कर रखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे इस तरह इसीलिए फाइट कर रहे थे ताकि तुम समय निकाल सको? किनले बोलता है हाँ बिल्कुल, अगर मैं तुम्हारे ध्यान को थोड़ा भटका देता हूँ तो फिर ये तो जाहिर से बात है कि तुम्हारे ऊपर से स्पिरिट बाइंडिंग रोप के कंट्रोल हट जाएगा और वो ढीला हो जाएगा और यूरान को अपने टेक्निक को परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। हम उस वक्त आपस में यही शर्त लगा रहे थे कि तुम एक साथ दो काम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस वक्त किनले मिस मू के साथ यही प्लान बनाया था। डारा हैरानी के साथ इसी चीज को सोचते हुए बोलता है जिस वक्त मेरा ध्यान भटक गया था क्या वो उसी वक्त मेरे रस्सियों से आजाद हो गया था? फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से किनले को बोलता है कमीने आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और किनले के पेट में एक बहुत ही जोरदार लात मार देता है, जिस वजह से किनले पीछे की ओर जाने लगता है और इस चीज से मिस मू भी थोड़ा घबरा जाती है। लेकिन किनले अपने आप को संभालते हुए मिस मू को बोलता है यूरान मेरे बारे में चिंता मत करो और तुम अटैक करो। मिस मू ठीक है बोलती है और फिर अपना वही सबसे पावरफुल ब्लू कूल लाइट स्पेल का इस्तेमाल करते हुए डारा के ऊपर अटैक कर देती है और उस अटैक को अपने तरफ आते हुए देखकर डारा बोलता है नाली के कीड़े तुम इंसान सबसे ज्यादा घिनौने हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक डारा को लग जाता है और इस वजह से डारा एक बहुत ही जोरदार चीख मारता है। इसी के साथ डारा का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर वो नीचे आते हुए किनले को बोलती है किनले क्या तुम ठीक हो? किनले बोलता है चिंता मत करो मैं नहीं मरने वाला हूँ। ब्लू कूल लाइट स्पेल तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। डारा का तो राग भी नहीं बचा क्योंकि ये मिस मू का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक था, इसीलिए मिस मू
पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है ये तो अच्छा ही हुआ। किनले बोलता है यूरान क्या तुम ठीक हो? मिस मू बोलती है मैं ठीक हूँ। आखिरकार ये एक लेवल 4 के स्पेल थी और इसे कास्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए थोड़ा कमजोरी का महसूस होना तो आम सी बात है। तभी हमें वहाँ पर ऊशन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है ये मुमकिन नहीं हो सकता। किनले तुरंत मिस मू के आगे आते हुए बोलता है ऊशन तुम्हारे मास्टर का खेल तो खत्म हो चुका है, अब तुम क्या कर सकते हो? ऊशन बोलता है भले ही यहाँ पर डारा मर गया हो लेकिन इस वक्त तुम दोनों के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम बचा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर तुम दोनों को मार डालता हूँ तो फिर तुम दोनों मिलकर भी मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी वहाँ पर मिस मू के दादाजी अपने लोगों के साथ ऊशन के पीछे आ जाता है और उसको बोलता है इस ओल्ड मैन को इस लड़ाई में जोड़ने के बारे में क्या ख्याल है? ऊशन इस आवाज को सुनकर काफी ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है मू याओ यांग। मिस मू के दादाजी उन दोनों को बोलता है मिस्टर केन यूरान तुम दोनों की कड़ी मेहनत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम दोनों सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। वो दोनों हाँ बोलकर यहाँ से रेस्ट करने के लिए चला जाता है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि जब डारा हार गया तब सांगझो का हालत फिर से बेहतर हो गया और मू याओयांग के द्वारा इस खबर को वापस ले आने के बाद सुप्रीम एम्परर ने तुरंत ही वापस हमला करने का आदेश दिया, क्योंकि डिमोन एविस के पॉइजनस एंटीडोट को आइस फेरी ने खुद टेस्ट किया था, इसीलिए वो एंटीडोट बिल्कुल इफेक्टिव था, जिसके वजह से डिमोन सेट के सभी लोग आप उस फॉग के अंदर छुप कर नहीं रह सकता था, जिस वजह से मुसीबत को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद लिंगयांग शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर मिस मू किनले को बोलती है टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक लंबे दूरी का टेलीपोर्टेशन है, लेकिन किस्मत से डीमन आइलैंड कुछ ज्यादा ही दूर है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमें डारा से भी ज्यादा दुश्मनों का सामना करना पड़ता। किनले मिस मू से पूछता है क्या तुम जा रहे हो? मिस मू बोलती है आउटर डीमन रेस मिडिल किंगडम पर अटैक करने से बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, इसलिए मुझे यकीन है कि सिर्फ सांगझो अकेला नहीं है जिसे इस चीज से सफर करना पड़ा है। इसी वजह से मुझे तुरंत ही इंगझो वापस जाना चाहिए और मास्टर को इसके बारे में बताना चाहिए। अपने मास्टर के बारे में बात करते हुए मिस मू अचानक रुक जाती है, क्योंकि उसके मास्टर ने मिस मू को किनले के साथ कोई भी रिश्ता न रखने के लिए कही थी। किनले मिस मू से पूछता है आखिरकार क्या हुआ? मिस मू थोड़ा स्माइल करते हुए बोलती है नहीं कुछ नहीं, मुझे सिर्फ उस वक्त की उस लड़की के बारे में याद आ रही है जिस वक्त मुझसे उसने शादी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब तुमने सचमुच अपना नाम बना लिया है। अच्छा तो फिर मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ये बोलने के बाद मिस मू यहाँ से चली जाती है और किनले मिस मू को जाते हुए देखता है, जिसके बाद वो अपने पास से वही चैंगहाई शॉट को बाहर निकालता है जिसे उसने शुइजिंग को मार कर लिया था। वो बोलता है यूरन अब चली गई, अब ये देखने का समय हो चुका है कि आखिरकार तुम्हारा सीक्रेट क्या है। चैंगहाई जेट शॉट वो ट्रेजर जो मैंने शुइजिंग को मार कर लिया था, मैंने पहले भी सब कुछ आजमा कर देखा है लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं सील को तोड़ने के लिए अपने कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल करूंगा। मैं देखूंगा कि आखिरकार तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। ये बोलते हुए किनले अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने लगता है और फिर अचानक किनले एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है और वो अपने चारों ओर देखते हुए बोलता है ये आखिरकार ये जगह क्या है? और तभी वहाँ पर कोई किनले को बोलता है यंग मैन कॉन्ग्रेचुलेशंस। किनले तुरंत ही पीछे की ओर घूमते हुए बोलता है आखिरकार कौन है? हमें वहाँ पर एक ओल्ड मैन को स्पिरिचुअल फॉर्म में दिखाया जाता है और वो किनले को बोलता है तुमने इस दाविश स्पिरिचुअल मास्टर के हेवनली दाव स्ट्रीम स्पिरिचुअल सील को तोड़ दिया है। अब तुम थंडर स्पिरिट शॉट का ऑनर बन चुके हो। मेरा असली नाम शेंग यंग है और मैंने दाविश मास्टर लू कांगशांग जीजी से स्टडी किया। मैंने दाव को हासिल करने के लिए 10 सालों तक आर्ट को सीखा है और 500 सालों तक जिंदगी का आनंद लिया है। तुमने जिस थंडर स्पिरिट शॉट के सील को तोड़ा है उसे मेरे जीवन काल के दौरान मैंने बनाया था। ये 9 स्पिरिट शॉट बॉक्सेस में से एक है। किनले अपने मन में बोलता है ये इनका दाव है। दाविश शेंग यांग को अब इस दुनिया में रहना नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल मेरे किन फैमिली के एंसेस्टर के जैसा है। शेंग यांग आगे किनले को बोलता है वो लोग जो इस तरह के स्पिरिट शॉट को हासिल कर पाता है और उसके सील को खोल देता है, मैं उसे अपने शेंग यांग इमॉर्टल मैंशन में ले जा सकता हूँ और मैंने अपने पूरे जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है उसे सिखा सकता हूँ। 9 स्पिरिट शॉट एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, यहाँ तक कि 10,000 मील दूर से
भी वे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। मैं अभी तुम्हें यहाँ पर शॉर्ट चेसिंग टेक्निक को सिखाऊंगा, जिसका इस्तेमाल करके तुम बाकी के आर्टिफिशियल शॉट का पता लगा सकते हो। मैं अपने पूरे जिंदगी में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन रहा हूँ और मैंने बहुत सारे दुश्मन बनाया था जो कि मेरा मौत का कारण बना। जब मैं मर रहा था तब मैंने अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी सीखा उसे आगे बढ़ाने के लिए अपना कोई भी डिसेंडेंट को नहीं चुना था, तो इसीलिए मैंने इसे फ्यूचर के जनरेशन के लिए छोड़ दिया था। और अगर तुम किसी तरह इसे हासिल कर पाते हो तो फिर तुम्हें छोड़ देना चाहिए, इसे याद रखना। ये बोलते हुए शेंग यांग वहाँ से गायब हो जाता है और किनली भी उस जगह से बाहर आ जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के लिए किनली वहीं पर सदमे में होता है। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।